Hello everyone, welcome back to another video. In our today's video, we will learn about the human nervous system. हमारी बॉडी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ह्यूमन नर्वस सिस्टम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किन से मिलके बना है, ये बात हम हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लियर कर चुके हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम या किसी भी बॉडी का नर्वस सिस्टम नर्व सेल से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं नर्व सेल्स मिलके क्या बना देती है, हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम बना देती है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है जो अपनी जगह पर फिक्स होके मेन काम जो है इंस्ट्रक्शन देने का और उसको देखने का कि क्या इंफॉर्मेशन आई है और उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन लेना है, जो मेन कंपोनेंट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स जितनी भी बॉडी के अंदर नर्व्स जा रही है वो सभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 तरीके की नर्व्स हम बोलते हैं: क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो हमारी बॉडी की स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कौन सा होता है? वो नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंटरी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या होगा कि हमारी बॉडी में फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन के अंदर, जैसे हार्ट बीट इंक्रीज हुई, डाइजेशन स्लो हो गया, वो सब एक्शंस को कौन कराएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराएगा। और उन एक्शंस से नॉर्मल लाने में कौन हेल्प करेगा? हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन, फ्लाइट और फाइट से नॉर्मल सिचुएशन में लाने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे पहले कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, और यही मेन रीजन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर कराने की। ये डायरेक्ट करता है इनकमिंग मैसेज टू मोटर न्यूरॉन। कोई भी मैसेज आया इसके पास, वो किसके पास भेजेगा? मोटर न्यूरॉन के पास भेजेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम है क्योंकि इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है कि अगर कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है जिसके अंदर हमें एक एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, तो उसके अंदर दोनों सिस्टम, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही जो है वो चाहिए होते हैं। दोनों की कोऑर्डिनेशन से ही हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी और एक्शन लेगी, क्या एक्शन लेना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अनेबल करता है एक पर्सन को टू गिव मोर एप्रोप्रिएट एंड मोर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स टू द वेरियस सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में इंटेलिजेंसी के साथ कोई जवाब देना और जल्दी से और बिल्कुल करेक्ट एप्रोप्रिएट जवाब देना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। हमारे रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, हमारी लर्निंग के लिए, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। इसका काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना रिसेप्टर से, पूरी बॉडी की रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है। अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स। 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक हमारा ब्रेन और दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन जो है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। और ये एक स्कल के अंदर, बोनी बॉक्स के अंदर जो है ये ट्रैप्ड होता है, लोकेटेड होता है, ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल सके। और स्कल के अंदर भी एक बोनी बॉक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। अब स्कल है वो हार्ड होता है, उसके अंदर भी एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, और क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब इतनी प्रोटेक्शन काफी नहीं है हमारे ब्रेन को, जिसको हम मास्टर भी बोलते हैं बॉडी का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? 3 मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस भी जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। 3 मेम्ब्रेन होती हैं जो ब्रेन के चारों तरफ फैली होती है, जिन्हें हम मेनिंजेस बोलते हैं। और स्पेस बिटवीन दीज मेम्ब्रेन, अब ये 3 मेनिंजेस हैं, इनके बीच में जो स्पेस बनेगा उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये क्या मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है? ये हमारा जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है ये हमारे को मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है। अब यहाँ ये इसी ब्रेन से जो है
क्रेनियल नर्व्स अराइज होती हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैलती हैं। हम ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर। अब ये डायग्राम देखते हैं, ये एक ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। ह्यूमन ब्रेन की हमने बात की, सबसे पहले बाहर स्कल, स्कल के बाद बोनी बॉक्स, जिसको हमने क्या बोला, क्रेनियम, क्रेनियम बोला। क्रेनियम के बाद हमने 3 मेम्ब्रेन्स पढ़ी जिन्हें हमने मेनिंजेस बोला, 3 मेम्ब्रेन्स, मेनिंजेस, और उनके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और तब हमारा ब्रेन आता है। तो इतनी प्रोटेक्शन के बाद ब्रेन बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जो हमारे पार्ट्स आते हैं वो होते हैं हमारी सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है मेन पार्ट इसका। इसी के अंदर मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा फोर ब्रेन के ही पास आता है। हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन के पास आता है, लेकिन मेन कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं वो सिर्फ हमारा सेरिब्रम होता है, फोर ब्रेन का पार्ट। और क्रेनियम ये वही है जो जिससे ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट डिस्टिंग्विश नहीं होता है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये अब जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं और इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। हमने बात की किसकी, कि ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर। फोर ब्रेन मेनली सेरिब्रम से बना होता है और मिड ब्रेन में कोई आगे फर्दर डिवीजन नहीं होता है। हाइंड ब्रेन में हमने 3 पार्ट्स में बोला, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। अब इनके फंक्शंस बात करते हैं। फोर ब्रेन जिसके अंदर सेरिब्रम मेन कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी को सोचने की शक्ति कहां से मिलती है, इसी सेरिब्रम से मिलती है। यही मेन थिंकिंग पार्ट होता है। यही साइट होती है किस चीज की, लर्निंग की, रीडिंग की, रीजनिंग की, इंटेलिजेंस की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की और मेमोरी की। इन सभी की मेन साइट जो है वो हमारा फोर ब्रेन होता है। ये कनेक्ट करता है ऑल थॉट्स, सेंसेशंस और एक्शन बॉडी के। ये डिफरेंट एरिया होते हैं इसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एरिया डिवाइडेड होते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब सेंसरी एरियाज भी इनके अंदर होते हैं जहां से इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है। सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है वो यहाँ सेंसरी एरिया के अंदर आती है और वही एक सेंसेशन की फीलिंग जो है, फीलिंग और सेंसेशन कॉज करती है। अब सेरिब्रम जो है इसके पास मोटर एरिया भी होता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है बॉडी को, सेंड करता है मसल्स को और वेरियस ऑर्गन्स को। अब हम बात करते हैं अगले की, हम फंक्शनिंग की बात करें जो कि हमारा कौन सा है, मिड ब्रेन। उससे पहले वॉलंटरी एक्शंस जितने भी बॉडी के हैं वो कोऑर्डिनेट कौन करेगा, सेरिब्रम कोऑर्डिनेट करेगा। यही सेरिब्रम जो है रिसीव करेगा सेंसरी इंफॉर्मेशन को थ्रू रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। वो रिसेप्टर्स जो उसको सेंस करके कहां लाएंगे, सेरिब्रम के अंदर लाएंगे और सेरिब्रम इंटरप्रेट्स करेगा किसको, इंफॉर्मेशन को। लाइट प्रीवियस हमने जो भी हमारी बॉडी एक्सपीरियंस पहले कर चुकी होती है वो मेमोरी की फॉर्म में बॉडी में या ब्रेन में सेव हो जाता है। तो जो पहले एक्सपीरियंस सेव हुआ है उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये क्या है, एक्शन डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन लेना है और वो मोटर न्यूरॉन को, मोटर एरिया को वो मैसेज भेज देगा जिससे बॉडी एक्शन परफॉर्म करेगी। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन क्या करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट जैसे कि हेड, नेक और ट्रंक, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। यही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, विजुअल, आंखों की देखने के लिए, ऑडिटरी, सुनने के लिए। यही रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और आई मसल्स की मूवमेंट को, चेंज इन प्यूपिल साइज, शेप ऑफ लेंस, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अब हमारा मिड ब्रेन के बाद लास्ट कंपोनेंट कौन सा आता है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमने 3 पार्ट पढ़े, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पोन्स का काम होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी बोला जाता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम मेंटेन करता है बॉडी के पोस्चर को और बैलेंसिंग को मेंटेन करता है हमारा सेरिबेलम। और लास्ट हमारा मेडुला क्या करता है, ये मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है। इन सभी को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। यही मेडुला कंट्रोल किस चीज को करता है, रिफ्लेक्स को भी
जो है यही कंट्रोल करता है। जैसे हम स्वेलो करते हैं, खाने को अंदर की तरफ ले जाते हैं, कफिंग खांसते हैं, उन सभी को भी यही मेडुला कंट्रोल करता है। स्नीजिंग, छींकने को, सेक्रीशंस को, सलाइवा को, वोमिटिंग को, इन सभी को ये जो है कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसे हमने क्या बोला था, स्पाइनल कोड। अब ये स्पाइनल कोड क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये क्या करता है, ब्रेन के सीधा बाद मेडुलरी रीजन के बाद नीचे की तरफ, ये देखो यहां से ब्रेन से ये नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में जो है डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू नीचे आती है। ये भी 3 मेम्ब्रेन्स के साथ, जो जिन्हें हमने मेरेंजिस बोला, उन्हीं तीनों मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इससे अराइज होती हैं। और यही किसके कंसर्न होती है, रिफ्लेक्स एक्शंस के और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से जो कंडक्शन हुआ उसको फर्दर कौन कंटिन्यू कराता है, यही स्पाइनल कॉर्ड जो है कंटिन्यू कराती है। ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देखो। स्पाइनल कॉर्ड जो है डिस्टिंग्विश्ड रीजन्स में डिवाइडेड होती है, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबार रीजन, सैक्रल रीजन और कॉक्सिक रीजन। ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इतना, लेकिन ये जो 3 रीजन्स है, जैसे क्रेनियल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल, इन्हीं से जितनी ये मान लीजिए 7 है, 1 से 7 हमारी सर्वाइकल होती है और 1 से 12 हमारी थोरेसिक, और लंबर जो है वो 1 से 5 और S 1 से लेके सैक्रल जो है 1 से लेके 5 तक होती है। और इन्हीं से क्या है, इतनी ही पेयर की नर्व्स अराइज होती हैं, जिन्हें हम सर्वाइकल नर्व, थोरेसिक नर्व, लंबर नर्व्स एंड सैक्रल नर्व्स बोलते हैं। So this was all about the components of central nervous system. In our next video, we will discuss about peripheral nervous system and reflex actions. So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for more interesting biology videos.